वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक फैंटास्टिक सस्पेंसफुल साउथ एक्शन मूवी जिसका नाम है अर्शिद वर्गा। मूवी की शुरुआत में हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो एक घर में चोरी करने के लिए आया हुआ है, लेकिन तभी उसकी नजर उस रूम में पड़ी डेड बॉडी पर जाती है। और यही नहीं, उस डेड बॉडी के पास मौजूद मोबाइल फोन भी रिंग कर रहा होता है और उस नंबर पर किसी व्यक्ति द्वारा मैसेज भी आ रहे हैं, जिसको देखकर वो चोर डर के मारे घर की दीवार कूदकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसको एक पुलिस वाला देख लेता है और कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस वाले उसको पकड़ ही लेते हैं और उसे उसी घर में लेके जाते हैं जहां से वो चोर भागा था। इस घर में उस डेड बॉडी के अलावा दो और लोग बेहोशी की हालत में होते हैं। अब इंस्पेक्टर अशोक ऑटो ड्राइवर भीमसेन से पूछताछ करने लगता है। भीमसेन रोते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, इन दोनों ने ही वो मर्डर किया है। अब ये दोनों भी कोई मामूली लोग नहीं होते। इनमें से एक होता है प्लेबॉय जिसका नाम है अनीश और दूसरी है साक्षी जो यहाँ पर ऑडिशन देने के सिलसिले में आई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर पहुंचे कैसे। दरअसल अनीश एक प्लेबॉय होने के कारण उसे यहाँ पर किसी मनसा नाम की औरत ने खुद बुलाया था और जब अनीश घर में पहुंचा तो मनसा उसे कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कबर्ड में एक गिफ्ट रखा हुआ है, तुम उसे ले लो। गिफ्ट का नाम सुनते ही अनीश बहुत खुश होता है। फिर वो बेडरूम में जाकर कबर्ड खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कबर्ड काफी जमा हुआ है। फिर जब वो बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक डेड बॉडी नीचे गिरती है और ये डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि इस घर के मालिक मंजुनाथ भट्ट की होती है, जो पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है और जाना माना एक स्टोन क्रशर बिजनेसमैन भी। यहाँ पर तो मानो अनीश की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अब डेड बॉडी के नीचे गिरते ही अनीश को मनसा का फिर से कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा। जब अनीश पूछता है कि ये सब क्या है तो मनसा कहती है कि मुझे क्या पता तुमने उसका मर्डर क्यों किया, और वैसे भी बिना रैपर के गिफ्ट और बिना गवाह का मर्डर अच्छा नहीं लगता। मनसा उसे कहती है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए वहां पर एक गन भी रखी हुई है। डर के मारे अनीश उस घर से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी बजती है डोरबेल और दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि साक्षी होती है। जी हाँ, वही साक्षी जो वहां पर ऑडिशन देने के लिए आई थी। अनीश साक्षी को देखकर उस घर के अंदर जबरदस्ती खींच लेता है और उसको बांधकर एक कमरे में बंद करता है। अब अनीश की शर्ट खून से लथपथ हो चुकी है, इसीलिए वो वहां पर पड़ी एक टी शर्ट पहन लेता है। लेकिन जैसे ही अनीश को इस बात का पता चलता है कि ये टी शर्ट उस आदमी मंजुनाथ की है जो यहाँ पर मरा हुआ है, तो वो उस टी शर्ट को निकालने लगता है। फिर उसके फोन पर दोबारा मनसा का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है। तभी अनीश की नजर खिड़की पर पड़ती है तो उसे खिड़की से कोई जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन अनीश की भनक लगते ही वो वहां से भाग जाता है। अब मनसा अनीश को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स भेजती है जिसमें साफ पता चलता है कि अनीश उस बेडरूम में गया था जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुलिस को सिर्फ इतना सबूत काफी है अनीश को पकड़ने के लिए। अब इस रिकॉर्डिंग को देखकर साक्षी समझ जाती है और फटाफट उस सीसीटीवी को ढूंढने लग जाती है। फिर ढूंढकर उसे बंद भी कर देते हैं, लेकिन जब वो उस सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को ढूंढते हैं तो उन्हें वो वहां पर मिलती नहीं। अनीश को फिर कॉल आता है तो अनीश उसे बहुत भला बुरा कहता है, लेकिन तभी सामने से पता चलता है कि ये कॉल मनसा का नहीं बल्कि बैंक से आया था, जिस वजह से गुस्सा होकर अनीश अपना फोन ही तोड़ देता है। अभी तक तो सिर्फ अनीश ही इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन साक्षी भी इस मर्डर में बुरी तरह फंस चुकी है, इसलिए वो उस कैमरे को फिर से शुरू कर देते हैं और साक्षी का नंबर एक पेपर पर लिखकर कैमरे पर दिखाने लग जाते हैं ताकि मनसा उसे कॉल कर सके। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ ये सारी बातें साक्षी इंस्पेक्टर अशोक को बता रही होती है। तभी साक्षी को उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे फोन पर बात ही नहीं करने देते। साक्षी कहती है कि काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। दरअसल साक्षी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों या ऑडिशन देने के मामले में पड़े। वो तो उसकी शादी किसी लड़के से कराना चाहते थे और उसकी शादी के लिए उन्होंने लड़का भी देखा हुआ था। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मर्डर लोकेशन यानी कि मंजुनाथ भट्ट के घर पर हम देखते हैं साक्षी और अनीश दोनों किचन की खिड़की के पास कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अनीश नोटिस करता है कि खिड़की से उनकी बातें कोई सुन रहा है और वो उस पर गन तान कर उसको घर में पकड़ कर लेके आता है, उसको मारने लगता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो ड्राइवर भीमसेन है जो मूवी की शुरुआत में उस घर से चोरी करके भाग रहा था। अनीश को ऐसा लग रहा होता है कि भीमसेन को मनसा ने भेजा है, लेकिन ड्राइवर भीमसेन कहता है कि दोपहर को इस घर का कोई मेंबर मेरे ऑटो में सफर करने आया और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि यहाँ घर पर आकर भाड़ा ले लेना, इसलिए मैं घर पर आया हूँ। अब दिखाते हैं तो पुलिस उन तीनों को अपने कस्टडी में ले लेती है और मंजुनाथ का फोन चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मंजुनाथ की वाइफ ने उसे बार बार कॉल और मैसेज किए थे, इसलिए अब मंजुनाथ की वाइफ कीर्ति को पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अपने पति के मर्डर की बात को सुनकर कीर्ति को तो सदमा लगता है और उसकी खराब हो चुकी हालत के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है।
कीर्ति के होश में आने के बाद इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल उससे पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कीर्ति प्रोफेशन से एक फिल्म एडिटर है और उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि मंजूनाथ कीर्ति से लगभग 15 साल बड़ा था और मंजूनाथ की तो पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों अलग हो गए थे। इसलिए मंजूनाथ ने कीर्ति के साथ दूसरी शादी की। मंजूनाथ और कीर्ति को माता पिता बनने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए वो डॉक्टर से कंसल्ट भी करते थे। तब डॉक्टर उनसे कहती है कि मंजूनाथ की उम्र ज्यादा है, इसलिए वो पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर तो उन्हें स्पर्म डोनर की सलाह भी देती है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं मंजूनाथ को अच्छी नहीं लगती। एक दिन कीर्ति को कॉल आती है और उसको पता चलता है कि मंजूनाथ के पैर में गार्डन में एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग गई थी और कीर्ति भी गार्डन में पहुंचती है। लेकिन तब तक मंजूनाथ की मुलाकात अनीश से हो चुकी थी। दरअसल मंजूनाथ को चोट लगने के बाद अनीश ने ही उसकी मदद की थी। अब यहाँ पर मंजूनाथ अनीश की मुलाकात कीर्ति से भी कराता है और देखते देखते मंजूनाथ और कीर्ति के साथ अनीश के रिलेशन बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाते हैं। अब वो कई बार साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ड्रिंक्स भी किया करते हैं। इस तरह एक दिन मंजूनाथ अनीश को अपने बच्चे न पैदा होने की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो अनीश से कहता है कि तुम कीर्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ ताकि वो मां बन सके। पहले तो अनीश हिचकिचाता है, लेकिन जब मंजूनाथ उसे अपने आने वाले फिल्म में हीरो बनने का ऑफर देता है तो वो मान जाता है। लेकिन यह बात जब कीर्ति को पता चलती है तो वो इसके लिए मना कर देती है। फिर मंजूनाथ के काफी समझाने के बाद कीर्ति भी राजी हो जाती है। अब मंजूनाथ काम पर ही ज्यादा समय बिताने लगता है ताकि कीर्ति और अनीश को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और दोनों अब काफी करीब भी आ जाते हैं। आखिर इन तीनों की मेहनत रंग लाती है और कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन तभी मंजूनाथ का स्टोन क्रशिंग बिजनेस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस वजह से उसको भारी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। अब पैसों की कमी होने के कारण वो कोई नई मूवी बना ही नहीं पाता, इसलिए वो अनीश के कॉल और मैसेजेस को टालने लगता है। लेकिन एक दिन अनीश सीधे उसके घर पहुंचता है और उनसे कहता है कि तुमने मेरा यूज किया और मेरे लिए मूवी बनाने के लिए मना कर रहे हो। मंजूनाथ अनीश को झूठ कहता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है ही नहीं और अब मंजूनाथ कीर्ति को फार्म हाउस भेज देता है और उससे कहता है कि मैं भी शाम तक फार्म हाउस में पहुंच जाऊंगा। दरअसल मंजूनाथ को मिलने उसके घर पर कोई एक्ट्रेस आने वाली है, जिसके लिए वो घर पर रुकने वाला है और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साक्षी ही होती है। अब प्रेजेंट में स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में साक्षी के पिता साक्षी को छुड़वाने के लिए आते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अशोक उसे कहते हैं कि साक्षी इस मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है, इसलिए मैं जब भी बुलाऊं तो उसको लेकर आ जाना। और इस तरह साक्षी को छोड़ दिया जाता है। अब हमें इंस्पेक्टर की बोरियत लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिससे वो काफी तंग आ चुका है। अब हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर अशोक के घर साक्षी, अनीश, मंजूनाथ और कीर्ति सभी की कॉल डिटेल्स लेकर चला आता है। साथ ही वो इंस्पेक्टर अशोक से कहता है कि मंजूनाथ की मौत सुबह 7 से 9 के बीच हुई और उसी दौरान उसको हार्ट अटैक भी आया। ये कहने के बाद वो चला जाता है और जब इंस्पेक्टर अशोक उन डिटेल्स को चेक करता है तो पता चलता है कि साक्षी और अनीश को कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी आए थे। और जब वो मंजूनाथ और कीर्ति के कॉल डिटेल्स को चेक करता है तो उसमें एक नंबर कॉमन दिखाई देता है, जिस पर बार बार कॉल्स किए गए थे और ये नंबर किसी कार्तिक नाम के शख्स का है। इसलिए इंस्पेक्टर अशोक हेड कांस्टेबल को कार्तिक को ढूंढने के काम पर लगा देता है और खुद इंस्पेक्टर अशोक भीमसेन से स्ट्रिक्टली सवाल पूछता है। तो वो कहता है कि उस दिन कार्तिक उसके ऑटो में बैठकर फोन पर जोर जोर से पैसों के बारे में कुछ कह रहा था। कार्तिक को छोड़ने के बाद मुझे रास्ते में वो घर दिखाई दिया तो मैं लालच के मारे उस घर में चोरी करने के लिए चला गया। अब इंस्पेक्टर अशोक साक्षी के घर पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर साक्षी की शादी हो रही होती है, तो पूछताछ करने पर साक्षी बताती है अनीश ने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आया है, लेकिन तभी मनसा का कॉल आया जिसने कहा कि अनीश झूठ बोल रहा है। इसलिए मैंने अनीश पर सच बताने के लिए फोर्स किया तो आखिरकार अनीश ने सच बता ही दिया। अनीश ने कहा था कि वो यहाँ पर मनसा को सर्विस देने के लिए आया था। ये जानने के बाद तो इंस्पेक्टर अशोक अनीश को बहुत मारता है और उससे उसके एजेंट का नाम पूछता है। अनीश कहता है कि वो किसी सना नाम की औरत के साथ मिलकर एक काम करता है और उस दिन वो सना को बिना बताए ही मंजूनाथ के बंगले पर गया था। अब इंस्पेक्टर अशोक साइबर एक्सपर्ट पुनीत के पास जाता है ताकि वो उस इंटरनेशनल कॉल के बारे में पता कर सके। अब पुनीत कहता है कि इन कॉल्स को वीपीएन के जरिए किया गया है, जिस वजह से ये पता नहीं किया जा सकता कि ये कॉल किसने की और कहां से की है। अशोक पुनीत से कहता है कि क्या हम कीर्ति के फोन से उसका डाटा का एक्सेस ले सकते हैं। पुनीत कहता है कि अगर हम कीर्ति के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करें तो हम उससे एक्सेस ले सकते हैं। इसीलिए अशोक पूछताछ के बहाने कीर्ति के घर चला जाता है और वो मंजूनाथ की पहली पत्नी के बारे में भी बहुत कुछ पूछता है। तो कीर्ति बताती है कि उसका नाम मनसा था, जो अब अब्रॉड में रहती है। इंस्पेक्टर उसे कॉल करने के लिए उसका फोन लेता है और चुपके से उस ऐप को कीर्ति के फोन में इंस्टॉल कर देता है, जिससे अब कीर्ति का सारा डाटा उसके पास आ जाता है। उसी रात पुलिस कीर्ति की नौकरानी को इंक्वायरी के लिए अपने साथ लेके जाती है और उससे सब कुछ उगलने के लिए कहती है। तभी कीर्ति की नौकरानी बताती है कि कार्तिक मंजूनाथ के साथ ही काम किया करता था और वो एक मूवी में डायरेक्टर के तौर पर मंजूनाथ के साथ काम करने वाला था। कार्तिक
कार्तिक की मंजुनाथ के साथ साथ कीर्ति से भी बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके थे। एक दिन सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कीर्ति पार्टी में अकेले ही बैठी थी। तभी कीर्ति के पास सना आती है और उसे अनिश के बारे में बताती है और उसका कार्ड भी देती है। अनिश सना के कहने पर उस पार्टी में कीर्ति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति को यह सब पसंद नहीं आता और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसलिए अनिश उसको बहुत भला बुरा कहने लग जाता है। तभी वहां पर कार्तिक आता है और कार्तिक को देखकर अनिश निकल जाता है। अब कीर्ति नशे में मंजुनाथ के पास आती है और काफी अजीब तरह से बिहेव करती है, इसलिए मंजुनाथ उसे साइड में लेके जाता है। तब कीर्ति उससे कहती है कि क्या हम फिर से बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई करें, लेकिन इस बात से मंजुनाथ गुस्सा हो जाता है। वो कार्तिक को कहता है कि तुम कीर्ति को घर छोड़ाओ। कीर्ति को घर छोड़ने के बाद जब कार्तिक वापस जाने लगता है तो कीर्ति उसे रोक लेती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। अब उनका ये फिजिकल रिलेशन प्यार में बदल चुका होता है, इसीलिए अब बार बार ये सब हरकतें वो करने लगते हैं, जिस वजह से कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। कीर्ति ये बात बताने जब ऑफिस पहुंचती है तो मंजुनाथ गुस्से में कार्तिक को ऑफिस से निकाल देता है और कीर्ति को बताता है कि इसने पैसों में हेराफेरी की है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। कीर्ति बार बार कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन कार्तिक उसका जवाब ही नहीं देता। लेकिन एक दिन कार्तिक किसी को उसका और खुद का एक इंटीमेट वीडियो भेज देता है और ब्लैकमेल करते हुए उससे 2 लाख रुपयों की डिमांड करता है। वो कीर्ति से कहता है कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे पति के साथ साथ मीडिया को भी दिखा दूंगा। और अब प्रेजेंट में हमें कीर्ति को दिखाया जाता है। तभी उसे कार्तिक की कॉल आती है और वो उसे स्टोन क्रशिंग साइट पर बुलाता है। कीर्ति वहां पहुंचती है तो इंस्पेक्टर अशोक पहले से ही वहां पर मौजूद होता है। दरअसल इंस्पेक्टर अशोक ने कार्तिक को पकड़ लिया था और उसी ने कीर्ति को वहां बुलाया। अब अशोक कीर्ति को उसका इंटीमेट वीडियो दिखाता है और पूछता है कि आगे क्या हुआ। कीर्ति बताती है कि उस दिन जब मैं मंजुनाथ से झूठ बोलकर कार्तिक को पैसे देने जा ही रही थी, तभी उनके हाथ में गलती से हमारा इंटीमेट वीडियो लग गया, जिसके बाद उन्हें हमारे सारे सीक्रेट रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया। और जब वो इस चीज को सह नहीं पाए तो उन्हें एक दिल का दौरा पड़ा, लेकिन फिर भी मंजुनाथ ने मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गन से शूट कर दिया। एक्चुअली मेन ट्विस्ट तो यह है कि जब कीर्ति ने मंजुनाथ का मर्डर किया तो खुद को बचाने के लिए उसने अपना सिम कार्ड अपनी नौकरानी के फोन में डाल दिया और उसे फार्म हाउस भेज दिया, जिससे पुलिस को यह लगे कि फार्म हाउस पर जो गई थी वो कीर्ति थी। और यही नहीं, कीर्ति ने खुद वॉइस चेंज करके अनिश से बात की थी और खुद का नाम मनसा बताया और उसे सर्विस देने के लिए घर पर बुलाया था। दूसरी ओर साक्षी को भी ऑडिशन के लिए घर पर बुला दिया ताकि वो दोनों इस मर्डर में फंस जाएं। खैर अब प्रेजेंट सीन आता है जहां इंस्पेक्टर अशोक कार्तिक को एक जगह लेकर मार देता है और मीडिया से ये कहता है कि कार्तिक और अनिश दोनों दोस्त थे और अपनी सक्सेस के लिए उन्होंने मंजुनाथ का इस्तेमाल किया। लेकिन जब मंजुनाथ को उनके इस करतूत का पता चला तो अनिश और कार्तिक ने मंजुनाथ को मार डाला। अब इंस्पेक्टर अशोक खुद कीर्ति के साथ उसके घर में मौजूद होता है। तभी उसको एक कॉल आती है और सामने से एक औरत इंस्पेक्टर को कहती है कि मैं मंजुनाथ के मर्डर के बारे में जानती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और एक सस्पेंस रिप्लाई के साथ कहती है कि मेरा नाम है मनसा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी होती है खत्म। साथ ही साथ ये कई सवाल छोड़ जाती है, कई सवाल, जैसे कि आखिर इंस्पेक्टर अशोक ने अनिश और कार्तिक को क्यों फंसाया, आखिर उसने कीर्ति को इस मर्डर से क्यों बचाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इंस्पेक्टर अपना अकेलापन दूर करने के लिए कीर्ति के साथ रहेगा। और दूसरी बात ये कि एक्चुअली मनसा क्या बताना चाहती है। जानता हूँ दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब शायद हमें अगले पार्ट में पता चल जाए। तो चलिए वेट करते हैं अगले पार्ट आने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।